नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। श्री शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की ली शपथ। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की दी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा एचआरटीसी में किया जाएगा विद्युत चालित वाहनों का समावेश। सौर सिंचाई योजना ने बदली किसानों की तकदीर। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने को भी संबल प्रदान करेगी ये योजना। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने श्रीमती किरण बाली के निधन पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। श्री शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अहं शिव प्रताप शुक्ल ईश्वरस्य शपथं ग्रहणामि यदहं श्रद्धापूर्वकं हिमाचल प्रदेशस्य राज्यपाल पदस्थ कार्यपालनं करिष्यामि। स्व सकलयोग्यताया संविधानस्य विधेयस्य परिरक्षणं संरक्षणं प्रति रक्षणस्य करिष्यामि। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व का प्रदेश के लोगों के लिए विशेष महत्व है। लोग इस अवसर पर भगवान शिव की पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। इस पर्व के माध्यम से परस्पर सौहार्द को भी बढ़ावा मिलता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा हरित ऊर्जा के अधिकतम दोहन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत चालित वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग को विद्युत चालित वाहनों से लैस कर दिया गया है और अब हिमाचल पथ परिवहन निगम में भी विद्युत चालित वाहनों का समावेश किया जाएगा। उन्होंने परिवहन निगम के बेड़े में चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित बसें शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम को विद्युत चालित वाहन निर्माताओं के साथ बैठक कर विभिन्न औपचारिकताएं पूर्ण करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि विद्युत चालित वाहनों की खरीद तथा चार्जिंग सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने तथा इसमें अपनाई जा रही अत्याधुनिक तकनीकों का अध्ययन भी किया जाए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों तथा बाहर से आने वाले यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करते हुए प्रदेश के युवाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। युवाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ई टैक्सी जैसी सुविधा प्रदान करने पर भी विचार किया जाएगा। हिमाचल एक कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, लेकिन ये कई चुनौतियों से भरा व्यवसाय भी है, जिसमें किसानों को सिंचाई, बेसहारा पशुओं तथा जंगली जानवरों द्वारा उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश कृषि क्षेत्र बारिश पर निर्भर करता है। किसानों की इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं कारगर साबित हो रही है। जिला कांगड़ा के फतेहपुर उपमंडल के तहत रियाली पंचायत में लोग पानी की कमी के कारण वर्ष भर बारिश पर निर्भर रहते थे। गर्मियों के मौसम में यहां उन्हें अपने मवेशियों के साथ साथ खेतीबाड़ी के लिए भी इस समस्या से जूझना पड़ता था। प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने यहां के किसानों की बारिश पर निर्भरता खत्म करने के लिए सौर सिंचाई योजना कार्यान्वित की है। इस क्षेत्र में किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। इस क्षेत्र में फसलों और सब्जियों से लहलाते खेत किसानों की समृद्धि को बयां कर रहे हैं। भू संरक्षण विभाग द्वारा फतेहपुर उपमंडल में अब तक सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत खेतों में 106 सोलर ऊर्जा पैनल लगाकर किसानों को लाभान्वित किया गया है। इससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है और बारिश के जल पर निर्भरता समाप्त होने से उनकी चिंता भी समाप्त हुई है। इस योजना के तहत लाभान्वित किसान श्री केवल सिंह, श्री हेमराज, श्री रमेश चंद तथा श्री रमेश सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में पानी के प्राकृतिक स्रोत एवं कूहलों आदि की सुविधा न होने के कारण उन्हें खेतीबाड़ी तथा मवेशियों के लिए वर्ष भर बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण यहाँ के किसान खेतीबाड़ी से पीछे हट रहे थे और उन्हें पशुओं के लिए चारे की समस्या का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन सौर सिंचाई योजना के तहत सुविधा प्रदान होने से उन्हें खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। जिन्हें भी खेती बाड़ी है
ये हिमाचल सरकार द्वारा ਜਿਹੜੇ सोलर पंप सौर ऊर्जा वगैरह ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਫਾਇਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਭੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬੀੜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਚੁਕੰਦਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਬੀਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕੀ बोलते एक तरफा फायदा है, मतलब तीन गुना फायदा ले सकता बंदा जिंदा। इस सोलर मोटर द्वारा हम गेहूं की खेती, धान की खेती, सब्जियां, फल आदि उत्पन्न करते हैं। और पहले क्या था कि बारिश का पानी पड़ता था तभी फसल होती थी हमारी, और जब से ये सोलर मोटर लगाई है तब से हमें पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। जब दिल करता है तब हम सोलर मोटर द्वारा अपने खेतों में पानी लगा लेते हैं, और इससे हमारी आर्थिक आय भी अच्छी हो रही है। हम प्रदेश सरकार व विभाग का धन्यवाद करते हैं। सौर सिंचाई योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि सोलर ऊर्जा पैनल में यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर लगाकर सौर ऊर्जा से आटा चक्की, घास काटने की मशीन, फल एवं सब्जी सुखाने की मशीन, मिनी कोल्ड स्टोरेज तथा डीप फ्रिज आदि उपकरण चलाए जा सकते हैं। साथ ही इन्वर्टर के माध्यम से बिजली का घर में भी उपयोग किया जा सकता है। उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी फतेहपुर श्री राकेश पटियाल ने बताया कि सौर सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 80 से 85% तक अनुदान प्रदान कर 1 से 4.5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों, बागवानों व पशुपालकों की आय बढ़ाकर उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा प्रदेश को 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प लिया है। सौर सिंचाई योजना प्रदेश सरकार के इस संकल्प को पूरा करने में निश्चित रूप से संबल प्रदान करेगी। ब्रिटिश उच्चायोग में जलवायु परिवर्तन नीति की प्रमुख सुश्री एरिना कोसेक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इलेक्ट्रिक वाहन संचालन मुख्य भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया यूके पैक्ट के तहत शिमला शहर में करवाए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष शिमला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को इस विषय पर अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय GS बाली की धर्मपत्नी एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली की माता श्रीमती किरण बाली के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।